नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक 2021-22 का विषय भूगोल कक्षा 12वीं की जो चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। यहाँ पर हमने जो मानव बस्ती वाला पार्ट है इसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। इसके पहले वाले पार्टों की चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले वाले पार्टों को यदि आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप जाकर के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और समस्त प्रकार के वीडियो की जो हमारी भूगोल की जो वीडियो है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दी जाएगी, जिन्हें आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है मानव बस्ती, ये 4 अंक का हमारा पार्ट है। और यहाँ पर एक प्रश्न 2 अंक का होगा और इसी प्रकार से एक-एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे प्रश्न 2 नंबर वाले हैं उनकी चर्चा आपसे करेंगे। 2 अंक वाले प्रश्न में पहला हमारा प्रश्न है, नगरीय क्षेत्र की कोई 2 कार्य हमको लिखना है। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की चर्चा आपसे बाद में करूँगा। पहले यहाँ 2 अंक वाले प्रश्न की चर्चा आपसे मैं कर रहा हूँ। नगरीय क्षेत्र का निर्माण और आगे का विकास नगरीकरण द्वारा किया जाता है। नगरीय क्षेत्र के विस्तार का मापन जनसंख्या घनत्व और अव्यवस्थित फैलाव के विश्लेषण के लिए और नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के निर्धारण के लिए किया जाता है। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रतिरूपों के नाम लिखिए। तो आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों में कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ हो सकती है। रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारों के आकार, टी आकार का, चीक पट्टी और दोहरे ग्राम आदि। इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। ग्रामीण बस्तियों के निवासियों के मुख्य व्यवसाय लिखिए। तो वह बस्ती जो अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से स्थल के नज़दीकी संबंध रखती है ग्रामीण बस्ती कहलाती है। प्राथमिक गतिविधियों जैसे कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि में लगे रहना यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य होता है। ग्रामीण बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है एवं वृद्धि एवं विस्तार की दर बहुत धीमी होती है। इन बस्तियों का प्रतिरूप वह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है और गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति और समीपवर्ती स्थलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। सहंत बस्ती एवं प्रकीर्ण बस्ती किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सहंत बस्ती वे बस्तियां होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे एवं उपजाऊ मैदानों में होता है। विशेषताएं हैं कि सहज बस्ती में मकान एक दूसरे के समीप मिलते हैं। इस प्रकार की बस्तियां नदी घाटी तथा उपजाऊ समतल मैदानों में विकसित होती है। इन बस्तियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये अपने सभी कार्यों में परस्पर सहयोग देते हैं। यहाँ खेत का आकार छोटा होता है। प्रतिरक्षा का आधार सहज बस्ती को बढ़ावा देता है। इस प्रकार प्रकीर्ण बस्ती, तो प्रकीर्ण बस्ती में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके बाद में विशेषताएं हो जाएगी प्रकीर्ण बस्ती की। तो प्रकीर्ण बस्ती में मकान एक दूसरे से दूर होते हैं। इसी को परिभाषा में ही अपन इसकी विशेषता बता सकते हैं। इस प्रकार की बस्तियां प्राय पर्वतीय, पठार और उच्च भूमियों के क्षेत्रों में बिखरी हुई पाई जाती है। इन आदिवासियों में लोग एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ खेतों का आकार बड़ा होता है, विस्तृत होता है और शांति सुरक्षा की जैसे उत्तम और इन बस्तियों को बढ़ावा देते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विकसित एवं विकासशील देशों के नगरों में की कोई तो हमको अंतर लिख के बताना है। तो विकसित और विकासशील देशों के कस्बों में नगरों के विकास एवं नगर नियोजन में कई तरह की विभिन्नताएं रखते हैं। विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए जाते हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक है तथा उनकी आकृति अनियमित है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ एवं कैनबरा ये नगर है, जबकि भारत में छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे से बाहर की ओर बड़े नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं। नियोजित बस्तियां किसे कहते हैं, नियोजित बस्ती के उदाहरण हमको देना है। तो नियोजित ग्रामीण बस्तियां सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर बनाई जाती है। इनमें आवास, पानी, संरक्षण और आदि सुविधाएं उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए इथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहर बस्ती का विकास अच्छे इसके उदाहरण हो सकते हैं। महानगर की प्रमुख विशेषता है। तो महानगर की विशेषता जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, उच्च राष्ट्रीय तत्वों का विद्यमान होना, बहुउद्देशीय कार्यों का केंद्र, विशाल औद्योगिक और व्यवसायिक केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय कार्यों का महत्वपूर्ण केंद्र। इस तरह से नगरीकरण से क्या तात्पर्य है, नगरीकरण का मुख्य कारण लिखिए। तो भारत ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसे नगरीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। नगरीकरण का प्रमुख कारण ग्रामों से नगरों की ओर स्थानांतरण है। भारत में नगरीकरण के कारण है तो उद्योगों की स्थापना, नगरीय उच्च जीवन का आकर्षण, परिवहन साधनों का विकास, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि सेवाओं में वृद्धि।
प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं? तो इसका विश्व और भारत से एक-एक प्रशासनिक नगर का हमको नाम बताना है। तो प्रशासनिक नगर उच्च क्रम में प्रशासनिक मुख्यालय में जिनमें प्रशासनिक कार्यों की प्रधानता मिलती है, प्रशासनिक नगर की श्रेणी में आते हैं। इनमें राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानियाँ प्रमुख रूप से सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए नई दिल्ली, गांधीनगर, भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, पटना, चेन्नई आदि। सांस्कृतिक एवं औद्योगिक नगरों में कोई 2 अंतर हमको बताना है। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है। औद्योगिक नगर भारत में स्वतंत्रता के बाद अनेक उद्योगों का विकास हुआ, जिसके परिणाम औद्योगिक नगरों की स्थापना हुई और भारत में प्रमुख औद्योगिक नगर जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, भद्रावती आदि। औद्योगिक नगर जो नगर उद्योग प्रधान हो उन्हें औद्योगिक नगर कहते हैं, जैसे मुंबई और शंघाई। सांस्कृतिक नगर, धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, कुछ नगर अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, शिक्षा और आध्यात्मिकता के लिए भी विख्यात हुए। उदाहरण के तौर पर मथुरा, इलाहाबाद, वाराणसी, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, अजमेर, चित्रकूट, बुरहानपुर आदि। सांस्कृतिक नगर की बात करें तो यरूशलेम, मक्का, जगन्नाथपुरी एवं बनारस आदि सांस्कृतिक नगर हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है। 2 अंकों के प्रश्न के बाद में हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा आपसे कर लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से मानव बस्ती है, तो जो मानव बस्ती है इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला, ग्राम। स वाला हो जाएगा ग्राम और नगर। इसके पश्चात बस्ती का वह स्वरूप जहाँ निवास कुछ ही समय से जैसे ग्रीष्म एक ऋतु के लिए एक विशेष ऋतु के लिए होता है, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा अस्थायी बस्ती, उसे हम कहेंगे। ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, तो ग्रामीण बस्तियों की जो मुख्य आर्थिक क्रिया हो जाएगी उसका उत्तर है पहला वाला, प्राथमिक क्रिया। इनमें से प्रशासनिक नगर है तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, जो हमारा हो जाएगा इसमें से बी वाला, प्रशासनिक नगर भोपाल है हमारा। इसके पश्चात 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कहलाता है, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कहलाता है मेगा सिटी कहेंगे उसे। इसके बाद मुख्य नगर और उपनगर को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगर के लिए प्रयुक्त शब्द, तो उसका हो जाएगा सन नगर हो जाएगा। इसके पश्चात रिक्त स्थान की पूर्ति चले तो रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला हमारा प्रश्न है, 1950 में मेगा सिटी का श्रेय प्राप्त करने वाला जो शहर है तो वो है न्यूयॉर्क। पहले वाले में जाएगा न्यूयॉर्क। इसके पश्चात जो दूसरा हमारा हो जाएगा, बस्तियां जिनमें मकान पास पास होते हैं तो सघन बस्ती कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो सघन बस्ती। दूसरे वाले में भारत में जहाँ जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो बस्ती हमारी कहलाती है सघन। ये भी सघन आ जाएगा, इसमें भी सघन बस्ती। जेरूसलम, मक्का एवं जगन्नाथपुरी, तो ये धार्मिक नगर है हमारे, धार्मिक नगर। पिट्सबर्ग एक औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर पिट्सबर्ग हमारा। इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद में सही जोड़ी की बात करें तो सन नगर शब्द का प्रयोग पैट्रिक गिडिस सवाल हो जाएगा। मेगा सिटी हो जाएगा न्यूयॉर्क द वाला। विश्व नगरी तो पिट्सबर्ग विश्व नगरी। प्रशासनिक नगर तो प्रशासनिक नगर में आ जाएगा नई दिल्ली। औद्योगिक नगर तो इसका हो जाएगा पहला वाला, बोस्टन से वाशिंगटन। सत्य की यदि बात करें तो सत्य का पहला हमारा है, नगर शहरों से बड़े होते हैं, तो ये असत्य है। मिलियन सिटी में जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है, सत्य है। सड़कों, रेल लाइन, नदियों के विकास किनारे बसी बस्तियों को वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहते हैं, तो ये हमारा असत्य है। खुदरा और थोक व्यापार गांव में ही विद्यमान होता है, तो ये हमारा सत्य है। दलदली क्षेत्रों में के निकट लोग स्तंभों में पर अपने मकान बनाते हैं, पांचवा हमारा सत्य जाएगा। गांव में रोजगार के अवसर कम होने के कारण लोग शहर के पलायन करते हैं, तो ये भी हमारा सत्य, छठा भी सत्य जाएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए की बात करें तो हमारा पहला प्रश्न है, संसार की प्रथम मिलियन सिटी का नाम है, तो संसार की प्रथम मिलियन सिटी जो है वो है न्यूयॉर्क। इसके पश्चात दूसरा हमारा है, उन बस्तियों को क्या कहा जाता है जिनमें मकान दूर दूर होते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रकीर्ण।
उन्हें प्रकीर्ण बस्ती कहा जाता है, प्रकीर्ण बस्तियां कहेंगे उसे, ठीक है। इसके बाद में समकोण सड़कों पर बनी बस्ती के प्रतिरूप का नाम, तो उसे कहेंगे आयताकार, आयताकार प्रतिरूप। ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो द्वारा हिमखंड बनाए गए मकानों को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इग्लू। स्थायी रूप से बसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बस्ती। इसके पश्चात अगला और अंतिम है, अनेक मार्गों में केंद्र के उन मार्गों के सहारे बसी बस्ती प्रतिरूप को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं तारा प्रतिरूप। इस तरह से साथियों हमारा जो आज का भाग है समाप्त होता है। अगले भाग में हम आपसे भाग 2, जो हमारा भूगोल का भाग 2 है, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, उसे लेकर के आएंगे। उसकी पहली इकाई अध्याय का जो पहला अध्याय है, जनसंख्या, वितरण और घनत्व और संगठन की चर्चा आपसे करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।